हेलो, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद दोबारा कभी आपको कोऑर्डिनेट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है ना। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सेम सेम, और ऑर्डिनेट, को का मतलब सेम, ऑर्डिनेट का मतलब हो गया एक्सेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट में हम सेम एक्सिस के ऊपर डिस्कस करते हैं, और ये ज्योमेट्री का पार्ट है, तो इसलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले देखो, ज्योमेट्री नहीं हुआ करता था। पहले एंशिएंट टाइम में जो मैथमेटिक्स होती थी उनमें ज्योमेट्री का कोई यूज नहीं था, ज्योमेट्री था ही नहीं। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, पेरियर फॉर्मेट, उनका नाम पेरियर फॉर्मेट था। तो उन्होंने 1601 से 1665 के बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया सामने रखा। ठीक है, सो इसके बीच में देखो 1600 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया, इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ही नहीं, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा श्रेय जाता है वो साइंटिस्ट फॉर्मेट को जाता है। ठीक है, फॉर्मेट सामने ज्योमेट्री के बारे में बताया था ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये क्लास 9 में भी आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, और उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम 10th में पढ़ रहे हैं। वहां पे हम पॉइंट्स निकालना सीखे थे। दो कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऐसे एक्सिस होते हैं। ठीक है, और इन एक्सिस के बीच में हमें कहीं पे भी पॉइंट दे देता था, हम उन पॉइंट को फाइंड आउट करते थे। ठीक है, यहां में हमें क्या करना है, हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इट मींस दो पॉइंट दे रखा है, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, देखो यहां से यहां का डिस्टेंस तो बताना बहुत आसान है, क्योंकि ये 0 है और ये समथिंग है, तो कोई वैल्यू है तो इसके बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस बता के बताओ, ये पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। सो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ आसान सा तरीका ढूंढेंगे इस चैप्टर में। दूसरा हमें जो पढ़ना है वहां पे, यहाँ पे वो है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सो सेक्शन फॉर्मूला में भी हम लोग देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है इस वीडियो में, और दूसरा आपको देखा है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सो वो देखना है हमें। ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। थोड़ा सा 9th का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट पता रहेगा तो हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। नाउ देखो, ये आपको हमने दो एक्सिस दे दिया, सेम तरीके का, सेम पैरामीटर, सेम मेजरमेंट। ये जो होता है वो होता है 0, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। सो इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस। ठीक, ये है आपका वाई एक्सिस, सो ये हो जाएगा आपका वाई डैश एक्सिस। एक्स एक्सिस का एक दूसरा नाम भी है जिसको कहा जाता है एब्सिसा। ठीक है, और वाई एक्सिस का एक दूसरा नाम है जिसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। जब एक्सिसा और ऑर्डिनेट मिलते हैं तो बनता है कोऑर्डिनेट। एब्सिसा इट मींस एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट मींस वाई एक्सिस, जब मिलते हैं तो इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा ना। फिर से बनाते हैं, साइन कन्वेंशंस को देखते हैं। सो देखो, ये है आपका ओरिजिन, दैट इज 0। ओरिजिन के अगर आप राइट में जाते हो तो इधर सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, और इसके लेफ्ट में जाते हो तो सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। ठीक है, कैसे, तो 1 2 3 4 इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है ना, इसके अगर अबव जाते हो, ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और इसके बिलो जाते हो तो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, सो कैसे याद रखना है, प्लस प्लस, ये दोनों प्लस के और ये दोनों माइनस के। ठीक, इस तरीके से ये दोनों प्लस के हो गए और ये दोनों माइनस के हो गए, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं ना। तीसरा हमें जो देखना है वो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट में देखो, सो ये जो है इसको कहेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव की होती हैं। कौन से दोनों वैल्यूज, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, प्लस प्लस बिकम प्लस की वैल्यूज आएगी। ठीक है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आती है वो आती है नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज आती हैं
वो सारी की सारी वैल्यूज माइनस यानी नेगेटिव और नेगेटिव की आती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज आएंगी सो वो वैल्यूज हो जाएंगी पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यूज होंगी इसमें। ठीक है, अब आप कैसे याद रखोगे किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव, तो ध्यान से समझो क्या करेंगे, यहां से एक एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको ध्यान से समझना कैसे, और इस क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ऐसे चल रहे हैं तो ठीक है, या आप ऐसे ही बात कर लो कैसे भी, चलो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो फिर क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू नेगेटिव पहले आएगा और पॉजिटिव बाद में आएगा। फिर इसकी बात आती है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव और पॉजिटिव की दोनों होंगी। ठीक है, ठीक है। नाउ मैं सिंपल तरीके से पहले अगर हमको कोई पॉइंट प्लॉट करना है, लेट्स से मैं आपको दे दूं -7,4, ठीक है, -7,4 हम कैसे प्लॉट करेंगे, पहले देख क्या लिखा जाता है, जो पहली वैल्यूज होती है वो होती है x एक्सिस की और दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है y एक्सिस की। देखो x, y इस तरीके से लिखा जाता है और यही रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। एक चीज और कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में कॉमा होगा और दोनों वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर ही होंगे, ये करेक्ट वे है लिखने का कोऑर्डिनेट को। ठीक है, कोऑर्डिनेट को ऐसे ही लिखा जाता है x, y और ब्रैकेट में होंगे ना। हमसे बोला गया है -7, तो x की वैल्यू कहां होगी -7, माइनस कौन होता है ये, इधर कहां जाएंगे, लेट्स से मान लो ये -7 है। ठीक है, फिर कह रहा है y एक्सिस पे 4, y एक्सिस पॉजिटिव किधर होता है ऊपर के साइड में, तो यहाँ कहीं पे है 4, हम क्या करेंगे ऐसे ले जाएंगे और इसके सामने ले जाके मिला देंगे, तो जहां पे ये मिला वो क्या हो गया -7,4। ठीक है, लिख दिया ऐसे कोऑर्डिनेट। सो इसी तरीके से हमें वैल्यूज को प्लॉट करना होता है, जो हमने 9th में भी देखा था, नहीं वहां समझ आया था तो यहां हमने समझाया आपको ना। फिर से देखो यहाँ पे एक चैलेंज है जो होता है 0, वाले में, थोड़ा सा 0, वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, जीरो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर निगेटिव बना लेते हैं, -1 -2 -3 -4, ये हो गया -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 बना लिया। चलो ये क्या है, ये है हमारा x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका y डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस, और ये हो जाएगा आपका x डैश एक्सिस। ठीक है, अब मैं हूं कि एक पॉइंट आप यहां पे बता दो, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे पहचानेंगे, लेट्स से चलो पहले हम यहां का देख लेते हैं, ये पॉइंट बता दो क्या होगा। तो जरा देखो कहां जा रहा है 3 और इधर कहां जा रहा है 4, जब यहां मिले तो पहले कौन लिखते हैं x एक्सिस, फिर क्या लिखते हैं y एक्सिस, तो पहले लिखेंगे x की वैल्यू दैट इज 3, फिर लिखेंगे y की वैल्यू दैट इज 4, तो 3, 4 इसकी वैल्यू होगी। लेकिन अब इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए जरा देखो ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है 0 पे, इधर कहां जा रहा है 0 पे, और इधर कहां जा रहा है 1 पे। इधर से अगर देखें तो 1 पे ही है, इधर से देखें तो 0 पे जा रहा है, तो इट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले लिखते हैं x को 1 और y की वैल्यू 0, तो हो गया 1, 0। ऐसे 2 के लिए क्या हो जाएगा 2, 0, 3 के लिए 3, 0, 4 के लिए 4, 0, 5 के लिए 5, 0 और 6 के लिए 6, 0। ना ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा आते हैं y एक्सिस पे। ना यहां पे वैल्यू ले लेते हैं, जरा चेक करो x एक्सिस पे कहां जा रहा है वो 0 पे, और y एक्सिस पे कहां जा रहा है 3 पे। तो पहले हम इसको लिखते हैं x को यानी कि 0, 3 के लिए 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट प्लॉट करने का तरीका। सेम काम हम इधर भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे है तो ये देखो, और ये x एक्सिस कौन है ये वाला, तो पहले क्या है x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे क्या है -2, -2, ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यूज देके दिखा पाऊँ। हाँ अब इसको देखो, x एक्सिस पे क्या है -3 और y एक्सिस पे क्या है -2, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई -3, -2। आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको वैल्यूज कैसे प्लॉट करनी है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला समझने के लिए हमें कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा ना। हम क्या करते हैं एक लाइन बनाते हैं ऐसे,
ये O हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, सॉरी x डैश एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका y डैश एक्सिस। ठीक है, हमारा चैलेंज क्या है, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें करना है ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, थोड़ा नेमिंग कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। इसको लिखो P Q L M N। ठीक है, अच्छा मैं जीरो से देखूं, इस पॉइंट को मैं कह दूं क्या ये x1 पॉइंट है और इसको मैं कह दूं ये x2 है। ठीक है, सो इधर से अगर देखा जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, जरा ध्यान से समझो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे 90 डिग्री है। ठीक, सो LP और MN क्या होंगे, इक्वल होंगे और LM और PN क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। क्यों होंगे, क्योंकि ये वाला लेंथ के बराबर है, ये वाला लेंथ ही तो ये लेंथ है। समझ आ गई बात ना। अगर हम इसकी वैल्यू LM की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक टोटल, यहां से यहां तक कितना है x2 और यहां से यहां तक कितना है x1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक की वैल्यू x2 माइनस x1, यानी ये हो गया हमारा x2 माइनस x1। सो ये भी हो गया हमारा x2 माइनस x1 क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे फिर से देखो, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस है y2, मैं ऐसे लिख देता हूं y2। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस PL वाला डिस्टेंस कितना है, तो PL वाला डिस्टेंस है y1। सो ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा QN वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, सो ये हो गया आपका y2 माइनस y1। मैं एक एक करके लिख देता हूं पूरा यहाँ पे। सो देखो हमारी वैल्यू Pn की वैल्यू कितनी आई है, Pn की वैल्यू जो आई है वो आई है x2 माइनस x1। ठीक है, और जो Qn की वैल्यू आई है वो आई है, Qn की वैल्यू जो आई है वो आई है y2 माइनस y1। ठीक है, यहां तक क्लियर, ध्यान से। नाउ एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक ऑलरेडी एक थ्योरम है जिस थ्योरम को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन्होंने क्या कहा था कि जब भी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ध्यान से समझो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये आपका x2 माइनस x1 है और ये आपका y2 माइनस y1 है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला साइड जो होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस, इसको x से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया, पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेम इसी फॉर्मूले पे इनके वैल्यूज, ये क्या है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या है हमारा, ये है हमारा बेस। ठीक है ना, मैं यहां पे कर रहा हूं इसको हाइपोटेनस की जगह पे मैं हाइपोटेनस रहने देता हूं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा हाइपोटेनस की जगह पे हमारी वैल्यू जरा देखो क्या है, PQ, साइड कौन सी है PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QN और PN, तो हम PN का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, PN की वैल्यू क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इट होल स्क्वायर, और QN की वैल्यू हमारे पास है y2 माइनस y1। सो QN की जगह पे हम लिख देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इधर से जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता है, रूट लग जाता है। सो हम PQ लिख देंगे, PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, क्लियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ही कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम देखते हैं या फिर केवल दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, ऐसे अगर आपको दे दे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल दो और ये P है ये Q है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा x1 y1, ठीक है x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2, x2 y2। तो हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से हमारा PQ की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर ना। देखो वेट सेकंड, सिंपल भाषा में
तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, मान लो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्मूला आया अभी हमने देखा। तो ये क्या है, ये है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर ये हमें कोई भी वैल्यू, ये p है ये q है, ठीक है। सो पी क्यू की वैल्यू लेके हम निकालेंगे। लेट्स से मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, सबसे अच्छा ये होगा कि हम ले लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट 3 2,4 और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 1,3 1,2, ठीक है 1,2 लेके करते हैं। सो इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस इस फॉर्मूले में पुट आउट करेंगे। सो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2, देखो ये क्या है x1 और ये क्या है y1, ये क्या है x2 ये क्या है y2। सो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया 1 प्लस 2 का माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 दैट इज अंडर रूट 5। तो ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई रूट 5 यूनिट। यूनिट का मतलब अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो मीटर, ठीक है। सो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हाँ अगर यहाँ पे मान लो 5 ना आके आया होता 9, तो 9 किसका रूट स्क्वायर है, 9 है 3 का, तो 3 आंसर हो जाता। तो रूट से बाहर करेंगे, अगर बाहर होगा तो, नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो रूट में ही आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस करते हैं PYQs में से, जो अभी रिसेंट 5 इयर्स के अंदर जो पूछा गया होगा वो मैं फटाफट 4-5 क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है। सो देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द पॉइंट A 4,3 एंड B x, 5, A और B दो पॉइंट दे रखा है, दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है, आर ऑन द सर्कल विद द सेंटर O, यानी कहां पे है ये, एक सर्कल पे है, ठीक है। ये सर्कल है, इसका सेंटर हम मान लेते हैं O, ठीक है। और कहीं पे भी एक पॉइंट मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, ठीक है। ये A है और ये B है। A का कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है 4,3, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें x, 5, ठीक। सेंटर दे रखा है हमें 2,3, ठीक। जरा चेक करो क्या O से B का डिस्टेंस और O से A का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं OA इक्वल्स टू OB, कह सकते हैं, क्योंकि बोथ आर क्या, ईच रेडियस, दोनों क्या है, रेडियस है, और रेडियस क्या होते हैं सर्कल के, इक्वल होते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, पता करना है x की वैल्यू, इस x की वैल्यू पता करना है। जरा ध्यान से पहले ये बता दो क्या OA का डिस्टेंस OB के डिस्टेंस के बराबर होगा, हाँ होगा। तो क्या हम OA द डिस्टेंस ऑफ OA यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर OA के लिए हम लगा सकते हैं, ठीक है। और OB के लिए भी सेम काम कर देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। OA के लिए देखो, सिर्फ OA के लिए तो ये O क्या हो जाएगा, O हो जाएगा हमारा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2, ठीक है, ठीक है। अब सिर्फ OA के लिए देख रहा है तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा, अब इसको देखो, इसको x2 और y2 हटा रहा है, अब यहां पे ये x1 y1 अभी भी रहेगा और इसको मैं मान ले रहा हूं अब x2 y2, ठीक है। सो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। अच्छा रूट से रूट क्या हो गया, रूट से रूट जो है वो ब्रेक हो गया, लेकिन क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे और रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर बिना लिखे भी हम रूट क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो आप ऐसे कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। सो यहां से हम लिखेंगे अंडर रूट 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 3 माइनस 3 प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, इक्वल्स टू यहां पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट में प्लस 5 माइनस 3 यानी 2 का होल स्क्वायर और इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखो स्क्वायर करने से क्या होगा, ये दोनों रूट ब्रेक हो गए, ठीक है। सो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर वजह से रूट हट गया ना, अब हम यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इधर हो गया 2 का स्क्वायर 4, ठीक, चेक करो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 4
इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, और ये जो 4 है इसको अगर हम उधर भेज दें, सो ये हो गया 0, इधर हो गया माइनस 4। सो अब हमारे पास क्या मिला है, सो हमारे पास मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं ये फिगर इरेज कर रहा हूं। सो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आता है, सो उससे हम स्प्लिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस टू बिकम 4, माइनस टू इंटू माइनस टू बिकम 4, ठीक है। माइनस 4 और 4 दोनों को ये दोनों आ रहा है, माइनस 4 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन लेगा x, क्या बचेगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 को कॉमन ले ले बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 2, और ये दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो इससे क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और एक बार और हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2, 2, यानी x की वैल्यू हमारी आ रही है 2। सो x की वैल्यू हो गई 2। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2009 और 2015 दो बार पूछा गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5, -2 एंड 3, -3, 2, ठीक है। पहले तो ये समझना होगा पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस का क्या मतलब है। सो मान लो एक लाइन हमें दे रखा है, ठीक है, और वो कह रहा है, मान लेते हैं इसको a और इसको b, a का क्वाड्रेंट है 5, -2, और ये इसका क्वाड्रेंट है -3, 2, ये दोनों कोऑर्डिनेट हमें मिल गया ना। अब ये कह रहा है a से और b से दोनों से कहीं वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है और वो पॉइंट किस पे है, y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे क्या होता है x 0 होता है। y एक्सिस पे ऐसे देखो, अगर पॉइंट यहाँ है तो हम कैसे लिखते हैं x, y लिखते हैं, x पे ये कहाँ जा रहा है 0 पे जा रहा है, ठीक है। y भी ये वैल्यू मान लो 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 4, ठीक है। तो यानी y पे y एक्सिस पे क्या होता है x 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसा आएगा 0, y के फॉर्म में आएगा, ठीक है, 0, y के फॉर्म में। हमें इस y की वैल्यू निकालनी है, और वो कह रहे हैं इक्वी डिस्टेंस है, तो जरा सा मैं इसका नाम रख दूं p, इस कोऑर्डिनेट का नाम हम क्या रख देते हैं p, तो क्या हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू BP, a से p का डिस्टेंस और b से p का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस कहने की वजह से इक्वल हो गया, ठीक है। AP के लिए हम इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, तो क्या हो रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 यानी 0 - 5 का होल स्क्वायर, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 इज y माइनस, और ये भी है माइनस में, तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो ये हो गया +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो AP इक्वल्स टू BP, सो यहां लगा देंगे। अब इसको हम मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2, या इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2, ठीक है, कुछ भी कर लोगे आंसर सेम आएगा, आंसर इक्वल ही आएगा। सो -3, 0, -3, का होल स्क्वायर, -2, -y प्लस का 2 -y का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या हो गया, रूट से रूट फिर कैंसिल हो गया, इस पहले बोथ साइड इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, आप पिछले क्वेश्चन में करके बताया था, तो रूट से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। सो ये हो गया 0 - 5 यानी -5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 - 0 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है ना। ये हो गया आपका 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है। जरा चेक करो, y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया, y इसको इधर लाएंगे, माइनस पे चला जाएगा, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो गया। अब आप 25 प्लस 4 बिकम 29 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9 और 4 मिलके हो गया आपके 13 माइनस 4y, ठीक है। इस 4y को इधर ला देंगे और इस 29 को उधर भेज देंगे, तो 4y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 29, ठीक है। सो ये हो गया आपका 4 प्लस 4 बिकम 8y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 29 में से 13 जाएगा तो 9 में से 3 आपका बचेगा 6 और 2 में से 1 क्या बचेगा 1, ठीक है, माइनस का, देन y इज इक्वल्स टू हो गया -16/8, देन y इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का 2, तो y की वैल्यू क्या आ रही है
-2 कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया आपका p का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -2 0, -2। सो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला को देखते हैं नाउ। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। सो देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सेक्शन फॉर्मूला पहले कहता क्या है, पहले वो समझेंगे। कहता है द कोऑर्डिनेट of the point in which of the point x comma y which divide x1 comma y1 and x2 comma y2 in the ratio of m1 is to m2 इंटरनली, ठीक है। सो देखो क्या कह रहे हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x, y जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 is to m2 में। मतलब क्या है, ध्यान से समझो। एक लाइन है, इस लाइन का कोऑर्डिनेट a और b हम बोल देते हैं। a का कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं x1, y1 और b का कोऑर्डिनेट कह रहे हैं x2, y2, ठीक है, x2, y2। और कोई एक पॉइंट है लेट्स से p x, y जो क्या कर रहा है, a और b को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 और m2, ठीक है। अब इसको और आसान भाषा में समझो। एक आपके पास स्टिक है, इस स्टिक को तोड़ो। क्या जरूरी है कि स्टिक जो है दो बराबर हिस्से में टूटेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो हिस्से में टूटे। अगर दो हिस्से में नहीं टूटता है तो मैं ये पॉइंट यहां ना दिखा के क्या करता हूं, थोड़ा सा इधर दिखा देता हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको रियलाइज कर पाओगे, ठीक है। ये जो स्टिक है वो टूटा है कुछ एक छोटे पार्ट में और एक बड़े पार्ट में। ऐसा रियल लाइफ में होता है हम लोगों के साथ। तो जब भी एक छोटा पार्ट और एक बड़े पार्ट में टूटता है तो क्या हम उसके रेशियो को कुछ इस तरीके से कह सकते हैं 1:2। ये वाला अगर 1 सेंटीमीटर का है तो ये इसका क्या है, डबल है, यानी 2 सेंटीमीटर का टूटा होगा। या आप 3:4 भी कह सकते हो, ठीक है। सो ये रेशियोज अलग अलग हो सकते हैं। तो डिफरेंट रेशियोज में, दो डिफरेंट रेशियोज में उसको तोड़ रहा है, ठीक है। तो यही सेक्शन फॉर्मूला कहता है। तो कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का तरीका देखो। सिंपल सा तरीका क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इस x की वैल्यू, सेक्शन फॉर्मूला में इस x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, m1 x2, ठीक है, और m2 x1। x के लिए सिर्फ x को देखेंगे, m1 किसके साथ, x2 के साथ, प्लस m2 x1 के साथ, अपॉन में दोनों रेशियो को ऐड कर देंगे, यानी m1 प्लस m2 कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, m1 y2 और m2 y1 करना है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ये रहा हमारे पास सिंपल सा तरीका। सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि दो इक्वल भाग में नहीं डिवाइड हो रहे हैं, दो डिफरेंट रेशियोज में डिवाइड हो रहे हैं। सो बीच वाले पॉइंट का, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसको, उसका कोऑर्डिनेट निकालिए। तो कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका हमारे पास ये रहा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूं, इस पे एक क्वेश्चन कराता हूं जो कि बोर्ड का क्वेश्चन होगा। हम लोग बोर्ड क्वेश्चन लेंगे, देन आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which divide the join of A and B in the ratio of 2:3। क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट -2,5 है, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट 3,-5 है, ठीक है। और कोई पॉइंट P है, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट P है ये, जो इसको 2:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इट मींस m1 की वैल्यू, जो रेशियो है ये क्या है, m1:m2 है, ठीक है। सो m1 की वैल्यू 2 हो गई और m2 की वैल्यू 3 हो गई। और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y। आपसे कह रहे हैं P का क्या कर दो, कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो, ठीक है। सो देखो कैसे करेंगे, सिंपल। हमने क्या कहा, x की वैल्यू निकालनी है। इस 3 को उठाओ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये अपोजिट डायरेक्शन वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 2 अपने अपोजिट डायरेक्शन वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखो, x की वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, x, y। ये क्या है, x, y। ये x2, y2 है, ये x1, y1 है, ठीक है। सो x को देखेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए। नाउ x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 m2। सो m1 पहले लेंगे, m1 x2
m1 x2 फॉर्मूला क्या होता है, हाँ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, क्या क्लियर। नाउ देखो m1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 नाउ प्लस m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -2, 3 - 2 अपॉन m1 और m प्लस n बोलो या m1 m2 बोलो, यहाँ पे m प्लस n लिख दिए थे, ये m1 और m2, m1 m2 दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2 + 3, ठीक है। सो वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल्स टू 3 2 6 प्लस 3 2 -6 अपॉन 2 + 3 5, सो ये क्या हो गया 0/5 इट बिकम 0, ठीक है। जब x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, क्लियर। नाउ y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। नाउ m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -5, तो 2 × -5, चेक करो 2 और y2 की वैल्यू -5, ऐसे ही m2 y2 क्या हो जाएगा, m2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 5 अपॉन m1 m2 की वैल्यू 2 + 3 बिकम 5। नाउ ये हो गया -10 प्लस ये हो गया 15 अपॉन ये क्या हो गया 5, ये कितना आएगा 5/5, आंसर 1, ठीक है। सो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P है वो हमारा क्या आ गया, पॉइंट P आ गया x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, यानी 0,1, ठीक है। और ये सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चन था। आई होप सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। एक और फॉर्मूला है जिसको मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, उसको देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो मिड पॉइंट क्या कहता है, मिड पॉइंट कहते हैं कि अगर आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, और ये लाइन ए और बी है, इस कोई लाइन बीचों बीच से डिवाइड कर रहा है, और जब बीचों ऐसा तोड़ो, वैसे तो इमेजिनरी है, तोड़ने से तो होगा नहीं, बट अगर आप तोड़ते हो और वो सेंटर से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसी को कहेंगे हम मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कहता है कि अगर ये पॉइंट P है और ये दोनों को इक्वल डिवाइड किया है, यानी A से P का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो उस कंडीशन में रेशियो क्या आएगा 1:1 का, दोनों इक्वल हो गए, तो रेशियो हो गया 1:1। इट मींस रेशियो हो गया m1 = m2, m1 जो है वो किसके बराबर हो गया, m2 के बराबर हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, इसको सेक्शन फार्मूला से इसका फार्मूला निकालेंगे, चेक करो। इसका कोऑर्डिनेट x, y होता है, ये हमारा x1, y1 और ये हमारा x2, y2, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 1, दोनों इक्वल है भाई, इक्वल है तो दोनों को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। रेशियो 1:1 का हो जाएगा, 1 × x2 आएगा, 1 × x1 आएगा अपॉन m1 m2 इक्वल है तो 1 + 1 बिकम 2। सो फॉर्मूला क्या बना, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। नाउ y की निकालने के लिए 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन 1 + 1, देन y इज इक्वल्स टू y1 + y2 डिवाइड बाई 2। सो ये हो गया हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू। मिड पॉइंट में यही था मिड पॉइंट आपका। मिड पॉइंट ये कहता है कि दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। m1 m2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, और जब इक्वल हो जाएंगे नीचे 1 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। एक क्वेश्चन मिड पॉइंट पे भी करके देखते हैं, ठीक है। सो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है मिड पॉइंट पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द पॉइंट p a/3, 2, p का कोऑर्डिनेट में a आ रहा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट q एंड r। ध्यान से देखो, एक लाइन है q और r, ये q हो गया और ये r हो गया। q का कोऑर्डिनेट -5,4 और r का कोऑर्डिनेट -1,0, और ये मिड पॉइंट है तो बीचों बीच में आ जाएगा क्योंकि इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है मिड पॉइंट ना। ये पॉइंट p है
और इसका कोऑर्डिनेट a/3, 2 है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है a की वैल्यू निकाल दो। पीछे अभी मिड पॉइंट में हमने देखा x = x1 + x2/2 होता है। सो x की वैल्यू निकालने के लिए मिड पॉइंट क्या है, तो यहां रख देंगे a/3 और x1 की वैल्यू -5 प्लस x2 की वैल्यू -1 डिवाइड बाई 2। सो क्या हो जाएगा, a/3, ये a है, a/3 इज इक्वल्स टू -5 - 1 डिवाइड 2। ठीक है, सो क्या हो जाएगा a/3 -6/2 इक्वल्स टू -6/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू -6 × 3, देन a इज इक्वल्स टू -18 डिवाइड 2, a इज इक्वल्स टू हो गया -9। ठीक है, सो a की वैल्यू आ गई -9 और हमसे a की वैल्यू बस बोला गया था निकालने के लिए। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल को। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड। ठीक है, देखो सेंट्रॉइड में दो चीजें आती है, दो चीजें हमें समझना है। लेट्स से एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ये। ठीक है, इस ट्रायंगल के अगर इस वर्टेक्स से हम इस लाइन पे इसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट क्या होता है, एक लाइन है और इसके बीचों बीच में, अभी हमने देखा था बीचों बीच में, इस लाइन के बीचों बीच में जाके अगर ये मिल जाता है तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही इस वर्टेक्स से अगर हम ड्रॉ करें तो इसका मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पे आ जाए, और इस लाइन से अगर हम ड्रॉ करें तो इसके मिड पे आ जाए। ठीक है, सो ये एक अलग मीडियन हो गया, ये एक अलग मीडियन हो गया। ठीक, और ये एक अलग मीडियन हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो तीनों मीडियन जाके जहां पे मिले हैं ना, इस पॉइंट को सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल कहा जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कहा जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं कहूं ये a है, ये b है और ये c है। ठीक, इस a का कोऑर्डिनेट है x1, y1, b का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और c का कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक है, सो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पे देखो, अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और वैसे ही y का y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा पूरा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। वैसे ही जब ये 3 है तो सेंट्रॉइड का क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड का हो जाएगा x के लिए x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, 3 हो गए तो डिवाइड बाई 3, और y के लिए y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये कैसे आया ये कभी आपसे बोर्ड नहीं पूछेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं एक बोर्ड का क्वेश्चन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पे आपको कराता हूं। ठीक है, सो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो देखो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन है ये, इफ a b and c आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल abc। एक ट्रायंगल बनाएंगे, हमें वर्टिसेस दे रखा है, ठीक है, ये a है, ये b हो गया, ये c हो गया। a का कोऑर्डिनेट -1, 8, b का कोऑर्डिनेट -3, -2 एंड c का कोऑर्डिनेट 5, -1। और हमसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब कि ये और ये। अच्छा एक चीज और, एक डिफरेंस देखो, जरूरी नहीं है कि ये जो लाइन है इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, है ना, तो जो 90 डिग्री का एंगल बना है वो मीडियन नहीं होता है। ये मीडियन अगर 90 डिग्री का जरूरी नहीं है, वैसे तो बना सकता है बट ये जरूरी है नहीं। हम अब इस पॉइंट का हमें क्या करना है, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अभी हमें क्या लिखा, x = x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, x1 कौन है, ये x2 ये और x3 ये, तो हम क्या कर देंगे -1 + -3 + 5 डिवाइड बाई 3। सो ये क्या हो जाएगा,
-1 -3 -4 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 इट बिकम 1/3। तो x की वैल्यू आ गई 1/3, y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो सो ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। नाउ y1 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू -2 और y3 की वैल्यू -1 अपॉन 3। भाई ये आगे वाला x पीछे वाला y, तो आगे वाले को हम x ले लिए और y पीछे वाले को ले लिया। सो ये हमारा हो गया 8 में से 2 8 -2 -1 -3 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 5/3। सो क्या है हमारा सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड को अगर हम यहाँ पे g मानते हैं, सो g का कोऑर्डिनेट आ रहा है क्या 1/3, 5/3। 1/3 एंड 5/3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इस बार के सिलेबस में नहीं है। इस बार 2024 बोर्ड के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, सो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट, सो अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे इंट्रो पार्ट को देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, सेक्शन फॉर्मूला देखा, मिड पॉइंट डिस्कस किया, सेंट्रॉइड को डिस्कस कर रखा है। ठीक है, सो ये पूरा चैप्टर एक तरीके से कवर हो गया। इसमें इतना ही है। एक और टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के जो 2 एक्सरसाइजेज हैं, उस दोनों एक्सरसाइजेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि 7.1 और 7.2 है। नाउ 7.1 को डिस्कस करते हैं। सो 7.1 में जो है वो केवल डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लो a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हमने क्या पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला केवल यूज करना है और इसी फॉर्मूले पे हमें 7.1 करना है। बाकी जो 7.2 है वो इन 3 पे है। देखो सेंट्रॉइड के ऊपर बोर्ड जो है वो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ना के बराबर, बहुत रेयर है। पिछले 7-8 साल में तो मैंने खुद पर्सनली नहीं देखा है, 8 साल तो हो गए हमको पढ़ाते। सेंट्रॉइड के क्वेश्चंस मिलते नहीं है, बहुत रेयर होता है ना। तो इसको एक तरीके से आप इग्नोर ही कर दो। फिर भी जो एनसीईआरटी में सेंट्रॉइड के ऊपर क्वेश्चन है वो तो हम करेंगे ही। बाकी बचा ये 2, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो इस चैप्टर में ये जो सेक्शन फॉर्मूला है यही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है और ये इजी भी है ना। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड का मेन फोकस इसी पे होता है। ठीक है, वो डिस्टेंस फॉर्मूले पे भी कभी कभी फोकस करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिलाय करते हैं वो सेक्शन फॉर्मूला पे। सो 7.1 को देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो ये हमारा एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, हम फर्स्ट वाले पॉइंट को ए मान लेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग एक को ए मान लेंगे और दूसरे को बी मान लेंगे। सो ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,1। सो हमें क्या करना है, हमें सिंपली डिस्टेंस निकालना है बिटवीन, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। देन ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा x1 y1 है। ठीक है, और ये क्या है x2 y2 है। ठीक, सो हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 प्लस y2 क्या है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और ये आपका हो गया अंडर रूट में 4 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 8। और इसका आंसर कैसे निकाला जाता है रूट से बाहर, ऐसे 2 रख के फैक्टर निकालेंगे 4 2 2 2 1 और जिसका पेयर बन गया वो रूट के बाहर। सो देखो इसको लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर हो जाएगा और एक 2 का पेयर नहीं बना तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। सो हमारा आंसर हो गया 2√2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2√2। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कोई पॉइंट है
ए और बी फिर से मान लेते हैं, आप दूसरा नाम भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, आप एक्स वाई मान लो, सी भी मान लो, कुछ भी मान लो। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 -5,7 और ये -1,3 दे रखा है। सो हम फिर से एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये चेक करो, x1 y1 x2 y2 x2 - x1 -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5, सो 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 होता है और ये भी माइनस में है, तो दो माइनस हो गए, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस y2 - y1 यानी 3 - 7 का होल स्क्वायर। नाउ 5 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो गया, 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -4 का होल स्क्वायर, और इसका आंसर आपके पास क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये भी क्या हो गया 16, दोनों मिलके हो गया अंडर रूट ऑफ 32, और 32 का फैक्टर फिर से ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 16 और 4 4 जा 4 1 जा 4 का पेयर बन गया, तो 4 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 बच जाएगा, तो 4√2 इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। नाउ इसका थर्ड पार्ट जो दे रखा है वो देखो, पॉइंट क्या दिया है, ए और बी, और ये दे रखा है -a -b, उस वाले पार्ट को करते हैं। ये तो इजी था, समझ आ गया होगा आप लोगों को। नाउ देखो थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। सो देखो थर्ड पार्ट में फिर से हम क्या मान लेंगे, इस बार चलो सीधी मान लेते हैं, ठीक है। सो इसका कोऑर्डिनेट a, b दे रखा है और इसका कोऑर्डिनेट -a, -b दे रखा है। सो हमें CD के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 क्या है -a और x1 क्या है a, तो ये भी हो जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -b, ठीक है, और -b का होल स्क्वायर। सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ -2a का होल स्क्वायर और ये हो गया -2b का होल स्क्वायर, -2b का होल स्क्वायर। सो हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ, ये देखो -2 का होल स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 4 हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां से क्या कर लेंगे, यहां से कर देंगे, देखो 4 को दोनों का हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और 4 जो है वो 2 का रूट होता है, तो आ जाएगा 4 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर थर्ड पार्ट का, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो करते हैं हम लोग, राइट इट डाउन। सो देखो क्वेश्चन 2 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। हमसे अब बोल रखा है ए और बी, ये ए है और दूसरा क्या है, बी है। सो ए का कोऑर्डिनेट कह रहा है 0,0 और बी का कोऑर्डिनेट कह रहा है 36,15, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें करना है डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच का। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ चेक करो जरा, 36 - 0 x2 - x1 प्लस 15 - 0 यानी y2 - y1, ठीक है। नाउ 36 का होल स्क्वायर 1296, 36 - 0 36 होता है और उसका होल स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 225। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 1296 225 1 हो गया 11, 12 को 2 कैरी 1 5 एंड 1 1521 कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 1521 और ये होता है 39 का होल स्क्वायर। सो इसका फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा 39, तो इसका डिस्टेंस हो गया 39 यूनिट, ठीक है। 39 यूनिट का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर बोला होता डिस्टेंस इन सेंटीमीटर तो हम 39 सेंटीमीटर लिख देते हैं,
और मीटर बोला होता तो मीटर में लिख देते, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर 1521 दैट इज 39। आई होप क्वेश्चन 2 क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 3 देखेंगे, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में देखो कह रहा है कोलिनियर, डिटरमाइन द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ठीक है, आर कोलिनियर। सो कोलिनियर के लिए कंडीशन है, कोलिनियर होता क्या है पहले वो समझते हैं। सो देखो कोलिनियर कहने का मतलब है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, सो इस स्ट्रेट लाइन पे लगातार 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, 3 पॉइंट्स होने चाहिए। अब ये 2 पॉइंट है और मान लो तीसरा यहाँ, ठीक है, तीसरा यहाँ, तो उसको कोलिनियर नहीं कहेंगे, वो इस लाइन पे ही पॉइंट होना चाहिए तीनों, ठीक है। सो 3 पॉइंट्स, पहला कंडीशन इन्होंने कोलिनियर के लिए क्या रख दिया, सो पहला कंडीशन रख दिया कोलिनियर के लिए 3 पॉइंट्स ऑन a straight line, points on a straight line, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट तो होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये हुआ है कि लेट्स से अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, सो ए बी सी की जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस ए और बी के बीच का है और बी और सी के बीच का है, वो या ए और सी के बीच का है, ए और सी, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी आ जाए, ठीक है, या इनमें से किसी भी दो का सम किसी तीसरे के बराबर हो जाए। क्या कह रहे हैं, सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड वन, ठीक है, किसी भी ए बी बी सी, मैं यहां कॉमा लगा दे रहा हूं, बी सी या ए सी, इन तीनों में से किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है इस क्वेश्चन में कि हम डिस्टेंस निकाल लें ए बी और बी सी के बीच का, और एक ए सी के बीच का भी निकालेंगे। अगर दो डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं, यानी दोनों दो को जोड़ने पे तीसरे का सम आ जाता है, तो ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं कहलाएगा। सो सॉल्यूशन देखते हैं ए बी और सी के बीच का। तो ए का पॉइंट दे रखा है 1,5, बी जो है वो 2,3 और सी जो है वो -2, -11 दे रखा है। पहले ए बी निकालेंगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो x2 की वैल्यू 2 - 1 यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। सो वैल्यूज क्या हो जाएगी, सो ये हो जाएगा 2 - 1 दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर। सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 + 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। इसी तरीके से हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे। सो BC इज इक्वल टू आल्सो अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा देखो, अब ये हमारा x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो 2 - 2 का होल स्क्वायर -11 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 4 का होल स्क्वायर 16 और 14 का होल स्क्वायर 196 होता है। सो आ जाएगा आंसर आपका 212 अंडर रूट ऑफ, देखो अंडर रूट 212, और अंडर रूट 212 किसी की वैल्यू नहीं होती है, तो वो यही रह जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन है AC की वैल्यू निकालना, तो AC इज आल्सो इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। सो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर, -11 - 5 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -16 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो हमारा आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। सो अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 265, ठीक है। जरा चेक करो, 212 प्लस √5 करने पे 265 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये नहीं आ रहा, इन दोनों को ऐड करें तो ये नहीं आ रहा, ठीक, इन दोनों को ऐड करें तो ये नहीं आ रहा, है ना। AB करें प्लस BC करें तो AC नहीं आ रहा, एक तरीके से आप कहिए तो ये कोलिनियर नहीं है। सो हम लिख देंगे द गिवन पॉइंट्स
द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये कोलिनियर नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन 5th है। आप एनसीईआरटी बुक में देखो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो, अदरवाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना, तो पीडीएफ से भी आप देख सकते हो इसको। क्वेश्चन 5th में कहा जा रहा है, मान लो तुम्हारे क्लास में एक चंपा है और एक चमेली है, ठीक है। सो चंपा और चमेली जब क्लास में आते हैं तो कुछ देर घूमने के बाद उनको ये एबीसीडी दिखते हैं, ठीक है। सो एबीसीडी को देख के चंपा चमेली से बोलती है कि चमेली ये ऐसा नहीं लग रहा कि एबीसीडी जो है वो एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है, ठीक है। सो चमेली इस बात से डिसएग्री होती है, चमेली को ये बात नहीं वो नहीं मानती कि ये एक स्क्वायर है। सो क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको पता करना है कि चंपा सही थी या चमेली सही थी, ठीक है। तो हम पता करेंगे चंपा सही थी या चमेली। उससे पहले देखो क्या कहा जा रहा है। एक आपको यहाँ साइड में एक फिगर बना के दिया होगा, उस फिगर से पहले तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं। ए को देखो, ए ऐसे सीधे जाएगा तो 3 पे जाएगा और ये ऐसे जाएगा तो 4 पे जाएगा, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं, इधर वाला जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और ये वाला जो ऐसे होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। सो अगर मैं इसको ऐसे क्वाड्रेंट बनाई हूं, ठीक है। सो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, यहां 0 मान लो। तो ये 3 पे जा रहा है, ये 4 पे जा रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, x, y करके लिखते हैं। तो ये 3, 4, पहले ये देखेंगे फिर ये लिखेंगे। वैसे ही b का जो है 6, 7 बन रहा होगा, d का जो है 9, 4 और c का 6, 1, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें करना है पहले देखो एक स्क्वायर लिखना है, एक स्क्वायर देखो, ये हो गया a, b, c और d। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी हमें AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस और AD का डिस्टेंस निकालना है और निकाल के वेरीफाई करना है कि अगर वो चारों इक्वल है तो चंपा सही थी और अगर चारों इक्वल नहीं है तो चमेली सही थी, ठीक है। तो चलो हम लोग पता करते हैं चंपा सही थी या चमेली। सो सॉल्यूशन करेंगे और चेक करेंगे। सो पहले AB निकालते हैं, AB का डिस्टेंस। तो AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मैं इरेज कर दूं। ना सो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो एक चेक करो AB के बीच का निकाल रहा है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर, दैट इज √9 प्लस 9 इट बिकम व्हाट, √18, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं AB निकल गया, BC निकालते हैं। तो BC की वैल्यू BC इज इक्वल टू हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब हमें B और C की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ देखो ये वैल्यू इंटरचेंज हो गया है, इसको पहले सही करेंगे। 6, 1 ये होगा और ये होगा 9, 4, ठीक है, 9, 4, क्योंकि ये 6, 1 होगा तभी तो ये 6, 7 रहा होगा, ऊपर जाएंगे तो। सो वो इंटरचेंज हो गया था। सो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो B और C 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में होगा ये। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी √9 माइनस 6 बिकम 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -3 का होल स्क्वायर। सो √9 प्लस 9 इट बिकम √18। सो ये भी √18 आ गया हमारा, AB भी हमारा √18 आया था। नाउ हम BC निकाल लिया, हम क्या निकालेंगे, C और D निकाल लेते हैं। देखो AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे CD। सो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे निकलेगा डिस्टेंस, सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब देखो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी। सो ये हो गया आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 3 का होल स्क्वायर, इट बिकम आल्सो 9 प्लस 9 एंड नाउ √18। सो ये भी √18 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, DA निकालना है। तो DA का डिस्टेंस देखते हैं। तो DA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ अब जरा चेक करो, d 6,1 है और a 3,4 है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, इट बिकम अंडर रूट 9 प्लस 9 एंड इट आल्सो बिकम व्हाट, अंडर रूट 18। ना सबकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 18 आ गया, अंडर रूट 18। सो अंडर रूट 18, अब चारों साइड इसके क्या हो गए, इक्वल हो गए, चारों साइड इक्वल हो गए तो क्या हो गया, ये एक हमारा स्क्वायर हो गया। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे चंपा जो है वो करेक्ट होती है, चंपा की बात सही थी कि ये ABCD एक स्क्वायर है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछता है तो देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक तो चारों साइड इक्वल होने चाहिए, दूसरे इसके डायगोनल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो 2 मार्कर 3 मार्कर है तो इतना करके छोड़ दोगे सफिशिएंट है। अगर यही 4 to 5 मार्कर में जाता है तो आपको डायगोनल भी चेक करना होगा, यानी आप AC और BD की भी डिस्टेंस इसी तरीके से डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालोगे, सो इक्वल आएगा। अगर ये चारों इक्वल है तो डायगोनल भी क्या होगा, इक्वल आएगा, वो आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसको क्वेश्चन कहते हैं, है ना, इसलिए क्योंकि बोर्ड इसी को पूछता है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किया था वो सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए केवल थे। वो क्वेश्चंस जो है अगर वो क्वेश्चन आप नहीं किए हो तो शायद यहाँ पे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है ना, सॉल्यूशन फास्ट हो जाता है पीछे के क्वेश्चंस करने के लिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन है प्योर बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड इसको 2017 में भी पूछा था और ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछता भी है। सो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन समझते हैं। कैन फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। सिंपल सी बात बोला है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो तो इधर आते हो क्या है, 0, यानी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट कैसा होता है, तो उसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0 के फॉर्म में, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। और आपसे बोल रहा है तो मान लो कोई पॉइंट है ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -5 है ना, और कोई पॉइंट यहाँ पे है जो है बी है, सो इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -2, 9 और कह रहे हैं ए से इसकी डिस्टेंस, मान लेते हैं पी है ये, तो ए से पी का डिस्टेंस जितना है उतना ही बी से पी का है, दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पे जाके बैठे हुए हैं ए और बी, ठीक है। पी से जितना दूर पे बी है उतना ही दूरी पे ए है, सो इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है पी से ए की दूरी या पी से बी की दूरी दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। नाउ हमें वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। देखो कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। सो AP इज इक्वल्स टू PB, ठीक। अब यहाँ पे जब बोर्ड में पूछेगा तो आप यहाँ पे सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते हो। सेक्शन फार्मूला में कौन सा, मिड पॉइंट वाला फार्मूला, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो इन दोनों के ये मिड में आ गया, मिड पॉइंट फार्मूला से भी निकाल सकते हो। लेकिन जो आंसर यहाँ पे आएगा, अभी मिड पॉइंट लगाओगे वो आंसर मिड पॉइंट से नहीं आएगा, ठीक है। सो क्या करेंगे हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देखो, क्या करें हम, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहां से पहले उठा के कर दिए, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - प्लस 5 का 0 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो x - 2 ये क्या हो जाएगा, x² + 4 - 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया 25, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस -x का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये x में से यहां से हटा देते हैं, आप a की वैल्यू को बस माइनस में लो तो लिखा हुआ है a - b, तो a², इसको मैं फिर से लिखता हूं x² और यहां पे हो जाएगा -2ab, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4x प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81। जरा x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 4 और 25, तो ये हो गया 29 - 4x इज इक्वल्स टू, इधर हो गया 4 + 4x + 81, ये 4x है, 4x, ठीक है। नाउ इस 4x को मैं इधर ला देता हूं, तो -4x - 4x इज इक्वल्स टू, 29 को उधर भेज रहा हूं, तो 81 + 4 हो गया
85 माइनस 29, ठीक है। 85 माइनस 29 करेंगे कितना आएगा? सो ये आ जाएगा आपका 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5 और इधर हो गया माइनस 8x। नाउ x इज इक्वल टू हो गया 56 अपॉन माइनस का 1 तो माइनस ऊपर लिख देंगे, 8 7 जा 56 तो आ गया माइनस 7। सो x की जो कोऑर्डिनेट आ गया, जो पॉइंट आ गया वो आ गया -7,0, ठीक है। और हमसे वो पॉइंट ही पूछा था, बोला था फाइंड द पॉइंट। सो ये हो गया क्वेश्चन, ये 2017 में पूछा हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सो ये क्वेश्चन 8 है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, ये y है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, ये p है और ये q है, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट। p का कोऑर्डिनेट 2, -3 और q का कोऑर्डिनेट 10, y दे रखा है। आपसे कह रहा है ये y जो है उसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, p q के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये हो गया आपका 8 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 8 का, अब इसको तोड़ देंगे, इसको हम चलो यही ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y² + 9 + 6y, ठीक है। और ये 8 हो गया आपका, 8 का स्क्वायर 64 + 9 + y² + 6y, ठीक है। नाउ देखो इधर ये 10 है, इधर क्या आ रहा है, इधर ये 10 चलता है, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, फिर हम दोनों साइड पहले तो स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड लेके दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट ब्रेक हो जाएगा और 64 + 9 आपका हो गया 73 प्लस y² + 6y, ठीक है। इस 73 को या फिर आप इस 100 को उधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, y² + 6y + 73 - 100 = 0। y² + 6y, देखो इसमें 100 में से 73 जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, 27 = 0। अब आपको ऐसे कोई दो नंबर चूज करने हैं जिनको प्लस करने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे सॉरी ये -7 27 आएगा, माइनस का 27 है, ठीक है। 9 3 जा 27 और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6। सो ये हो गया y² - 9y + 3y - 27 = 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y - 9 और यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे, y - 9 बचेगा = 0। सो एक ब्रैकेट में हमारे हो गया y + 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया y - 9 = 0, ठीक है। सो y की वैल्यू एक बार आ रही है -3 और दूसरी बार आ रहा है +3। सो ये है डिस्टेंस, क्या है, दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम वैल्यू कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट रहा होगा 10,9, ठीक है। नेगेटिव वाले को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। सो हमारा आंसर आ गया 9। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन, ठीक है। तो आपको इक्वेशन पता करना है, सच दैट द पॉइंट x, y इज द इक्विडिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। क्या कहने का मतलब है भाई, मतलब ये है कि अगर ये a है और ये b है, ठीक है, तो जो x, y है ना वो इक्विडिस्टेंस, मान लेते हैं p जो है वो इक्विडिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यानी AP = क्या है, PB है। नाउ a का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 3,6 और b का कोऑर्डिनेट दे रखा है -3,4, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AP = PB हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देख रहे हो हम। सो हम क्या करेंगे, AB के बीच का डिस्टेंस लगा देंगे, जैसा हमने पहले भी किया था, इस बार भी हम क्या कर देंगे, पहले ही स्क्वायर कर देंगे ताकि रूट ब्रेक हो जाए, तो उससे हमारा फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। अभी हम इसके बीच x - 3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर रखा है। सो यहां पे क्या हो जाएगा, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर यहां पे भी कर रखा है। तो इससे रूट स्क्वायर की वजह से रूट ब्रेक हो गया, तो अभी क्या बचा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ओपन कर देंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस 36 माइनस 12y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस ये क्या हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है। जरा यहां चेक करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, 9 और 36, जब ये बचे यहां बचा 9, पहले लिख देते हैं जो बचा, 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल्स टू, यहां बचा -3 का होल स्क्वायर हो गया 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। सारे जो x और y वाले पार्ट हैं इनको इधर लाएंगे और ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उधर चला जाएगा। तो पहले तो ये देखो 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, हाँ तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, ये 6 इधर आएगा, सो -6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू, इस 6x और 8y को इधर ला दिए। अब इधर से क्या बचा है मेरे पास 36, तो इस पे इधर भेज देंगे, यहाँ 16 माइनस 36, 16 माइनस 36, ठीक है। तो 6 और 6 मिलके हो गया -12x, -12 प्लस 8 मिलके हो गए आपके माइनस के 4y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 20, यहाँ से 4 कॉमन हो रहा है माइनस का 4, तो क्या बचेगा, बचेगा 3x प्लस y, ठीक है, इक्वल्स टू -20, ठीक। यहाँ पे करते हैं इस साइड में, सो ये हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -20 डिवाइड -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4 5 20, सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। रिलेशन है, इक्वेशन बोला था, रिलेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन होता है। सो हमारा इक्वेशन आ गया, ये था हमारा क्वेश्चन 10th का सॉल्यूशन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 7.1। नाउ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम लोग अब 7.2 को डिस्कस करेंगे। में ये जो है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन वो इसी एक्सरसाइज से पूछता है। और अगर उनको बहुत इजी क्वेश्चन देने हैं इस चैप्टर से तो वो एक्सरसाइज 7.1 से पूछ देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन अगर वो कोऑर्डिनेट से देते हैं तो डिफरेंट ईयर्स में देखा गया है तो कोऑर्डिनेट में 7.2 से ही आते हैं, ठीक है। सो 7.2 के इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। सो नाउ ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि ये क्वेश्चन आपके 2011 में पूछा हुआ है बोर्ड में, ठीक है। सैंपल पेपर्स में भी आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, वैल्यूज बस चेंज हो जाएंगी, क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। करने का तरीका भी एक ही होता है। पहला चीज जो इन्होंने कह रखा है वो कह रखा है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन जरा ध्यान से समझो, ट्राइसेक्शन होता क्या है। मान लो एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट ए है और इसका कोऑर्डिनेट बी है, ठीक है। अब इसको 3 भाग करना है, 3 भाग करेंगे तो पहले भाग पे और दूसरे भाग पे, पहले भाग पे बी और दूसरे भाग पे क्यू, 3 भाग में डिवाइड हो गया। देखो 1 2 और 3, तो ये हो गया ट्राई सेक्शन। और ट्राई सेक्शन ये भी कहता है कि तीनों इक्वली डिवाइड होंगे। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया 1 1 और 1 का, ठीक है। 1 1 1 का हुआ, लेकिन ध्यान से अगर समझो, मैं एक फिगर इसको 2 डिफरेंट फिगर में डिवाइड कर रहा हूं। यहां पे देखो ये ए है ये बी है, अगर पी पे डिवाइड कर रहा है तो ए और बी के बीच का 1 है और पी और बी के बीच का 1 और 1 मिलके इसका रेशियो हो गया 2, ठीक है। एक दूसरा फिगर और डिवाइड करते हैं दूसरे फिगर में, ये ए और बी है, ठीक है। और आपको पी नहीं, अब क्यू पे अगर देखिए आप तो क्यू पे देखो बी क्यू और बी के बीच में रेशियो क्या हो गया 1 का हो गया, और उससे पहले 1 + 1 ये 2 का हो गया, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप पी का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो उस टाइम पे रेशियो 1:2 का ले लोगे, लेकिन जब आप क्यू की वैल्यू निकालोगे तो उस कंडीशन में रेशियो 2:1 का ले लोगे, ठीक है। सो मैं ये वाला पार्ट ये हटा देता हूं, इक्वल जो दिखाया गया है, ठीक है ना। अब आप चेक करो इस तरीके से।
सो इसमें हम पहले p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देन फिर हम q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हमसे ये कोऑर्डिनेट पूछा गया है, सो हम वो करके देखते हैं। p का कोऑर्डिनेट, अगर a की कोऑर्डिनेट चेक करो क्या है, तो 4, -1 है, और b का कोऑर्डिनेट -2, -3 है। सो p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए p को हम x, y मान लेंगे, और यहाँ पे हम लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है mx2, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, तो m की वैल्यू हो गई 1, x2 की वैल्यू हो गई -2, चेक करो, प्लस nx1, तो n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन n प्लस n, यानी कि हो गया 3, 2 + 1 बिकम 3, -2 + 8 अपॉन 3, ये हो गया आपका 6/3, और आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, तो p के x की वैल्यू हो गई 2, और y की वैल्यू निकालनी है, तो y = हो जाएगा mx2, तो 1 × -2 प्लस nx1, तो हो गया 2 × 4 अपॉन 3, सो ये हो गया -2 + 8 अपॉन 3, इट बिकम आल्सो 6/3, और ये हो गया आंसर हमारा 2। सो 2, 2 इसका कोऑर्डिनेट आ गया हमारा। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो 1 का कोऑर्डिनेट a का दे रखा है 4, -1, ठीक है, b का दे रखा है -2, -3, q को हम मान लेंगे x, y, है ना। अब रेशियो हमको 2:1 लेके सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × -2, ठीक है, mx2 प्लस nx1 1 × 4 अपॉन 3, सो आंसर हो गया हमारा -8 -4 प्लस 4 अपॉन 3, इट बिकम 0/3, और 0/3 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0। नाउ y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, तो y हो जाएगा 2 -3, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ गड़बड़ हुआ है, इसमें ये गड़बड़ हो गया। हम लोगों ने x y की वैल्यू लेनी थी ना, सो 1 × -3 लेना था यहाँ पे, -3, ये पूरा इस पार्ट गलत हो गया है, एक सेकेंड को ये फिर से करते हैं। y की वैल्यू देखो, 1 y पीछे वाला लेना था, आगे वाला ले लिए थे, सो हो जाएगा 1 × -3, और ये हो जाएगा 2 × -1 प्लस 2 × -1, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा -3/3 हो जाएगा, ये 3 प्लस माइनस, ये भी हो गया -2/3, ये हो गया -5/3, तो ये आंसर आ रहा है इसका 2,2 नहीं, -5/3, ठीक है। सेम यहाँ पे अब y की वैल्यू निकालते हैं, ये ठीक आया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इसमें देखते हैं 2 × -3, so 1 × -1 प्लस 1 × -1, ठीक है, अपॉन 2 + 1 दैट इज 3, सो ये हो गया आपका -6 प्लस माइनस ये हो गया -1/3, इट बिकम -7/3, ठीक है, ये -7 है, -7/3, तो 0, -7/3 इसका कोऑर्डिनेट आता है। तो ये क्वेश्चन 2 था हमारा। ध्यान से समझो, खैर वैल्यू पे अगर ध्यान दोगे तो आपसे गलती नहीं होगी, वैल्यूज गलत पुट कर दिया था इसलिए आंसर गलत आया था, ठीक है। ये x1 ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ध्यान से वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आपका करेक्ट आएगा। खैर हमने करेक्ट कर दिया है। सो ये था क्वेश्चन का तरीका। फिर से मैं एक बार, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, बट ये वाला तरीका हम आपको समझाने करते कैसे हैं क्वेश्चन को। ट्राई सेक्शन बोलेगा तो हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, a और b को 2 डिफरेंट वैल्यूज हमने ले लिया, p और q से प्लॉट करेंगे। एक बार q को गायब करना है, q को हमने गायब किया तो a, b और p ले लिया, तो उसका कंडीशन में ये 1 हो जाएगा और ये पूरा का रेशियो 2 हो जाएगा। फिर हमने p को गायब किया और q को रखा, तो a और b के बीच में q आ गया और उस कंडीशन में ये वाला रेशियो 2 और ये वाला रेशियो 1 हो जाएगा। और सिंपल सा हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया और उसकी कोऑर्डिनेट आ गई है। तो हमें यही करना है, कोऑर्डिनेट निकालना था। आई होप क्लियर। नाउ क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। नाउ ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2011 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंट ईयर्स के सैंपल जो पेपर होते हैं बोर्ड जो रिलीज करता है उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन 3 जो है वो मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन 3 का एक केस स्टडी पे भी क्वेश्चन है, वो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। सो एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें सारे चैप्टर्स का केवल केस स्टडी होगा 2-2.5 घंटे का। सो उसमें केस स्टडी में उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो आप वहां से उसको देख लेना। नाउ बाकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 4, 5 जो है वो सिंपल तरीके से सॉल्व होगा सेक्शन फॉर्मूला पे, तो आप उनसे भी कर सकते हो, वो आप ट्राई करना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नए तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए हम क्वेश्चन 6 को देख रहे हैं। सो देखो इसमें कहा गया है, अगर ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम में। तो पहला काम हमारा ये है कि हम क्या करें, एक पैरेललोग्राम बना लें, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और इसकी नेमिंग कर लेंगे ए, बी, सी और डी। और जैसे कोऑर्डिनेट दिया लाइन से, तो वैसे ही ए, बी, सी, डी समझ लेंगे इसको। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2, इसका हो गया 4, y, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x, 6 और इसका कोऑर्डिनेट है 3, 5, ठीक है। हमें x और y, यानी ये y है और ये x है इसमें, तो x और y की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है।
सो देखो सिंपल सा एक तरीका है एक्स और वाई निकालने के लिए, तो वो क्या है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका डायगोनल बना लेंगे, ठीक है, और कोई आपके डायगोनल बनाने के बाद और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। सो यहाँ पे अगर आप देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि डायगोनल जो है वो इक्वली एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो रेशियो 1:1 हो गया, और 1:1 का रेशियो जो है वो मिड पॉइंट में होता है। अगर आप इंट्रो पार्ट देखे हो तो वहाँ पे हमने बहुत क्लियरली बताया है कि 1.1 कैसे होता है, सेक्शन फॉर्मूला से ही निकाला जाता है। अगर आप सेक्शन फॉर्मूले में भी 1 और 1 m और n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो भी वो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है। सो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से करेंगे इसको, ठीक है। देखो अगर मैं इसको कह दूं ई है, ये ABCD E, तो AC और BD का मिड पॉइंट जो है वो E है, तो मिड पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट AC लेके निकाले या BD लेके निकाले, दोनों कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, वो पॉइंट E मिल रहा है। हम लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट AC के बीच में लगा देंगे, AC के बीच में मिड पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सो AC इज इक्वल टू, देखो AC के बीच में मिड पॉइंट लगाया, AC हटा है, x के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x डिवाइड बाई 2, ठीक है, और y के लिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है। मिड पॉइंट क्या कहता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सेम इधर BD के लिए x और y का कोऑर्डिनेट ले लेंगे मिड पॉइंट में, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा 5 प्लस y डिवाइड बाई 2, ठीक है। नाउ अब ये आगे वाला x है, पीछे वाला y है, तो x को x से कंपेयर कर देंगे, तो जरा चेक करो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 7 देन x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू मिल गई। सेम ऐसे ही y को y से कंपेयर कर देंगे, सो ये हो जाएगा 8 बाई 2 दैट इज 4, 8 बाई 2 चेक करो, 8 बाई 2 इज इक्वल्स टू, इधर दे रखा है 5 प्लस y बाई 2, 5 प्लस y डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, सो यहाँ हो गया 8 इक्वल्स टू 5 प्लस y देन y इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू आ गई 3। सो इसका जो कोऑर्डिनेट हमें मिला, x और y की जो वैल्यू मिली वो मिला 6,3, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया 6,6 ये वाला कोऑर्डिनेट बन गया और ये बन गया 4,3। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 था ये एनसीईआरटी का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सिंपल मिड पॉइंट लगाना था और ये कोऑर्डिनेट निकाल देना था। क्वेश्चन देख के जिसको डर लगता है ना, वो क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, तो जिससे आप डरोगे वही बोर्ड पूछेगा, तो भागो मत, है ना। जब डर लगने लगता है तो क्वेश्चन छोड़ के इजी क्वेश्चन पे चले जाते हैं, वो तरीका अच्छा नहीं है। बोर्ड में जो जिस क्वेश्चन से टफ लगता है उससे लड़ो, जब लड़ोगे तो सीख जाओगे, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखो ये क्वेश्चन भी 2011 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट किस ईयर में पूछा गया था ये आइडिया नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने लिखा, बट ये पूछा तो कई डिफरेंट ईयर में है। नाउ इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। पहले तो सीधे बोल दिया भाई ये एक लाइन होगा ए और बी, ये ए है और ये बी है, और ये डिवाइड हो रहा है, ये भी बोल रहा है, ठीक है, इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 पार्ट में, एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। चेक करो, अगर मैं इसको P, Q और R ले लूं, ठीक है, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, पर सबका रेशियो क्या है, इक्वल है। तो कैसे करेंगे जरा चेक करो, इसको 4 पार्ट, 4 अलग अलग फिगर बनाएंगे। पहला फिगर ये होगा कि A और B है और ये कहीं P पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, किस पे डिवाइड हो रहा है, P पे, तो ये 1 है, तो बाकी ये टोटल कितने हो गए 1 2 3, तो इसका रेशियो हो गया 1:3 का, तो इसका रेशियो ले लेंगे 1:3। अभी पिछले क्वेश्चन में ही बात किया क्यों हो जाएगा, इक्वल पार्ट है तो हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ A का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है -2,2, नाउ B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,8, P को x, y मान लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो एक सेक्शन फॉर्मूला से करते हैं, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई करना है और 1 को इधर मल्टीप्लाई करना है B की तरफ, सो 3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3 बिकम 4। चेक करो, ये -2 था, ये 2 था, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, सो ये हो जाएगा हमारा। सो ये हो गया -6 प्लस 2 अपॉन 4, इट बिकम -4 अपॉन 4, और आंसर आ गया आपका -1। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x का -1। ना y के लिए क्या करेंगे, सो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 8 अपॉन 3 1 4 हो गया। सो ये हो गया 6 प्लस 8 अपॉन 4, और 6 प्लस 8 बिकम व्हाट 14 अपॉन 4, और ये कट के आ जाएंगे 7/2।
तो हमारा ये हो गया -1,7/2, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, -1,7/2, ठीक है। नाउ क्या ऐसे ही सेम एक फिगर मैं बना दूं, ये A है और ये B है, इसमें कोई Q है जो डिवाइड कर रहा है, Q। तो Q देखो क्या कर रहा है, ये हो गया 1 1 1 1, ठीक है, ये मैं 3 हटा रहा हूं। सो 1 और 1 मिलके यहां से यहां तक का रेशियो हो गया 2, और यहां से यहां तक का रेशियो हो गया 2, ठीक है। और 2 का रेशियो 2 और 2 का रेशियो का मतलब हो गया 2/2, 2/2 ये कट गया तो क्या हो गया 1:1, और 1:1 का रेशियो जब होता है तो वहां पे मिड पॉइंट लगता है। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए Q को x, y मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ये दे रखा है -2,2 और यहाँ पे दे रखा है आपका 2,8, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो 2 और 2 लेके सेक्शन फार्मूला लगाओ तो भी आपका मिड पॉइंट फार्मूला ही बन जाएगा, वो फाइनली मिड पॉइंट की तरह आएगा। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट मिड पॉइंट लगा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -2 + 2/2, ठीक है। तो इस कंडीशन में 0/2 और आंसर हो गया 0। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि हो गया 10 डिवाइड बाई 2 और आंसर आ गया 5। तो आंसर हो गया 0,5, Q का कोऑर्डिनेट 0,5, ठीक है। नाउ R के लिए देखो, मैं ये सब करता हूं, ठीक है। R के लिए चेक करो, फिगर बनाते हैं। ये A है और ये B है, ठीक है। यहां कहीं हमको R दे रखा है। R से पहले कितने हैं 1 2 3, तो यानी कि इसका रेशियो हो गया 3 और ये क्या हो गया 1। तो 3:1 लेके हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे और सेक्शन फार्मूला से इसका कोऑर्डिनेट x, y मान के निकाल देंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा, है ना। ये आप खुद से ट्राई करो और कमेंट में मुझे बताओ आपसे हुआ या नहीं हुआ। सो सिंपल जैसे ये किया है वैसे वो होगा, कमेंट में इन्फॉर्म जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, वो हम चेक करेंगे। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें इनोवेटिव वे है, तो उसको भी देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन 9 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट ईयर्स में तो नहीं पूछे गए हैं, एक दो बार ही पूछा गया है, बस बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है ना। सो बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस को ट्रीट कर देता है कभी कभी, बोर्ड के ऊपर है, उसके मूड के ऊपर है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, और उसका वर्टिसेस आपको दे रखा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक रोम्बस बना लेंगे। और रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी रखता है, बट होता पैरेललोग्राम की तरह है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है स्क्वायर, ठीक है। इसके अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होते हैं, इक्वल भी होते हैं तो पैरेलल भी होते हैं। नाउ देखो वर्टिसेस, इसको हम A, B, C और D मान लें, ठीक है। सो A का वर्टिसेस क्या, A का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 3,0, B का हम मान लेंगे 4,5, C का मान लेंगे -1,4 और D का मान लेंगे -2,-1, ठीक है। ये हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। और एरिया का रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सो एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल का मतलब हो गया A से C का और B से D का। तो आप क्या करो, डायगोनल हमें निकालना है, तो डायगोनल का हमें क्या हमें लेंथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे A से C के बीच में और D से D के बीच में। तो आपको पहले क्या करना है, AC का वैल्यू निकाल लेना है। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करके हम निकालेंगे AC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x1/1 और ये हो गया x2/2, ठीक है। सो -1 - 3 यहाँ पे का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला से ये निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से BD का भी वैल्यू हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, और दोनों वैल्यू जो आएंगी उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में पुट करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन हमने समझा दिया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा इनोवेटिव वे था, इसलिए हमने आपको समझाया कि देखो ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला में दिया है, फिर भी क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला का, है ना। सो डिस्टेंस फॉर्मूले के भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है सेक्शन फॉर्मूला में। खैर इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ये एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया आपको, है ना। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।